3250 का टारगेट और होल्ड की रेटिंग। मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप हालधर, ये है इनका कहना बीएससी लिमिटेड को लेकर के। इनका कहना है कि बीएससी लिमिटेड हायर हाइज पैटर्न पर काम कर रहा है और 2100 से 2200 ये रेंज स्टॉक पर जो है एक प्रॉपर कंसोलिडेशन बना करके हायर हाइज पैटर्न को कंटिन्यू करके गई है रीसेंट टाइम्स के अंदर, लगभग पिछले 6-8 महीनों में। और इनका मानना है 3250 देखने को मिल सकता है। ये है इनकी रिकमेंडेशन, रेटिंग है होल्ड की। मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी को लेकर के नियर टर्म में बुलिश है, यानी कि बहुत जल्द आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हायर हाइज पोजीशन होती क्या है, वही इसको कहते हैं वेजेस पैटर्न। समझेंगे, पहली बार चैनल पर आए हो, डिटेल्स में समझेंगे सभी चीजों को। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना और सीखने और लर्निंग के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैसेज कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहां पर शेयर कर दी जाएंगी। इंडियाज NSE नियर्स लिस्टिंग, मार्केट रेगुलेटर एग्रीज टू सेटल। सेबी चेयरमैन की तरफ स्टेटमेंट आता है कि NSE के IPO में जल्द ही लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट रेगुलेटर्स के साथ में सेटलमेंट्स होते भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज रही कैपिटल मार्केट्स के लिए और इसका इंपैक्ट BSE लिमिटेड पर बहुत बढ़िया पड़ता देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक ने 2720 को ब्रेकआउट किया और लास्ट वीक में 2840 लगातार वहीं पर हैंगिंग बेस भी ले रहा है। 59.9 का MFI है, 61 का आपका RSI है। ये है आपका BSE लिमिटेड चार्ट पैटर्न। अब यहां पर इन्होंने कहा, मार्केट एक्सपर्ट्स ने, प्रदीप हालधर ने, कि स्टॉक हायर हाइज पैटर्न पर काम कर रहा है, जहां पर 2100 से 2200 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। एक बार आओ, ये है इस स्टॉक का BSE लिमिटेड का लॉन्ग टर्म चार्ट। पिछले 6-8 महीनों में स्टॉक ने क्या क्या किया है आपको यहां पर नजर आएगा। 2950 ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, 2840 ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन। यहां पर भी 2840 आपको दिखेगा, 2950 आपको यहां भी दिखेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या कहा आपको, 2100। अगर हम 2100 की रेंज देखें तो आपको 2100 की रेंज यहां भी नजर आएगी। और ये जो आप देख रहे हो ना कंसोलिडेशन, यहां पे इस कंसोलिडेशन को मैच करो आप 2720 2620 से। ये कंसोलिडेशन आपका है 2340 से लेकर के 2520 के बीच में। ये कंसोलिडेशन आपका 2340 से 2520 के बीच का है। और अभी का जो आपका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ 2620 2720 के बीच का, क्या होता है, ये हायर हाइज पैटर्न। हायर हाइज पैटर्न आपका यूजुअली वेजेस पैटर्न के अंदर चलता है, जहां पर नीचे की जो डायगोनल होती है ये बेस होती है, ऊपर की डायगोनल रिजेक्शन देती है। स्टॉक ने इस पैटर्न को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न चला। सिमिलर चीज आपकी इस वाले पैटर्न पर भी चली थी। ये है मई और जून का चार्ट, यहां पर भी सिमिलर चीज आपकी हुई थी, वेजेस पैटर्न यानी कि हायर हाइज पैटर्न। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर चला। जैसे ही आपके पास सेबी के डेरिवेटिव्स, जेन स्ट्रीट का मामला आता है, स्टॉक ड्रॉप कर जाता है। लेकिन इस बार भी तो सेम चीज बनी है, बट इस बार पॉजिटिव क्या है, वो ये है कि 2520 2340 ये जो आपका कंसोलिडेशन है, इस बार ये कंसोलिडेशन का स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। और अच्छी चीज ये है कि इस बार ना स्टॉक ने अपने जून और जुलाई वाले कंसोलिडेशन के ऊपर एक नया साइडवेज पैटर्न क्रिएट करा। ये एक अच्छी बात है, यानी कि इसको कहते हैं प्रॉपर हायर पैटर्न। इसे कहते हैं हायर पैटर्न, जब आपके कंसोलिडेशन फेसेस साइड बाय साइड, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर पॉसिबिलिटी आपकी क्या मिलती है, फिर वही बात आती है 2840। वंस ये रिस्ट्रिक्शन जो कि मिड रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर रिजेक्शन जो स्टॉक फेस कर रहा है पिछले 2 सेशन में, इसको सस्टेन कर जाए तो आपका ये वापस से हायर पैटर्न कंटिन्यू करता है, यानी कि साइडवेज पैटर्न को फिर से एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स की, जब भी हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर भाई क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा कभी नहीं होता कि भाई एक सेशन 10% बढ़ गया, अगले सेशन 20 बढ़ गया, अगले सेशन फिर 10% बढ़ गया, ये हो गया भैया लॉन्ग टर्म, स्टॉक ने 5 दिन के अंदर रैली दे दी। ऐसा नहीं होता।
लॉन्ग टर्म पैटर्न आपके अलग अलग पैटर्न्स पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार स्टॉक क्या करेगा, एक साइडवेज पैटर्न ले लेगा, फिर उस साइडवेज पैटर्न को अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर कन्वर्ट कर देगा, फिर एक साइडवेज पैटर्न लेगा, फिर उसको अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर कन्वर्ट कर देगा। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज पर आपकी एक बेस लाइन रहती है, जैसे कि आपने यहां पर देखा 2100, वो इसकी एक बेस लाइन रही। 2100 इसकी एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन रही है स्टॉक की। इसी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपको कहा कि भैया 2100 यहां से स्टॉक हायर पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी और मैच करें यहां पर, तो 2100 से आता है आपका 2950, जिसके ऊपर का प्राइस अभी नहीं आया है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टॉक ने स्प्लिट दिया था, बोनस दिया था ना, उसके बाद में ये स्टॉक के अंदर हायर पैटर्न जो अभी तक है वो 2950 पर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी वहां से करेक्ट हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो इसी वजह से 2950 अभी आपका हायर पैटर्न है, 2100 ये आपका लोअर पैटर्न है। यानी कि यहां से फर्दर और ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक को 2840 ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और इसके लिए चलती है कुछ पॉजिटिव न्यूज। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी सीडीएसएल पर। सीडीएसएल के बारे में भी डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो सीडीएसएल का हमने मार्क किया था 1450, 1450, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड है। 1450 आपका पहले इंपॉर्टेंट बेस रहा है, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस बेस को स्टॉक ने कर दिया है रिजेक्ट, और यहां से क्या दिखा रहा है, अब आपको बार बार सेलिंग दिखा रहे हैं। इस सेलिंग के बीच में आपको चाहिए भैया कोई भी कैंडल सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहां सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि वापस से 1450 का बेस बनाना, और जो अभी आपका फिर रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा 1480। ये स्टॉक ना बहुत ज्यादा निराश कर चुका है ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को। लेकिन क्यों किया है इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा परेशान, उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे इस कंपनी के नंबर्स को भी। कंपनी 31 जनवरी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, और इस बार एक्सपेक्टेशन कंपनी से यह है कि कंपनी फिर से इन्वेस्टर्स को निराश ना करे। माइनस ग्रोथ कंपनी दे रही है पिछले 3 क्वार्टर से। ऑल्दो जून के क्वार्टर में कंपनी 0.55% पर आई थी, जो कि स्टिल एक्सेप्शनली अगर हम यहां से मार्क करें तो एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने दिया था, क्योंकि माइनस से कंपनी पॉजिटिव में आई। तो अब क्वार्टर 3 से कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी अपने इस नेगेटिव ग्रोथ को अब अच्छा करे यहां पर, क्योंकि इस ग्रोथ की वजह से स्टॉक का चार्ट आप देखो क्या कर रहा है। स्टॉक का चार्ट गिरा हुआ है, मतलब एक रेंज पर सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है, बल्कि ड्रॉप भी हो रहा है। तो दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन कंपनी किस बार रहेगी, और सिर्फ रिवेन्यू से ही नहीं, बल्कि अगर आप कंपनी का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे, यह है कंपनी का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ, और एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का माइनस में नजर आएगा। तो यहां पर कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यह है सीडीएसएल। ठीक है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और जो आपका बीएसए लिमिटेड है उसका क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। मिलता अगले वीडियो में।